तो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि यदि आप लुधियाना के किसी क्षेत्र से हैं, अगर आपको खरी शिक्षा के चर्च में आपको आना है और सीखना है, तो आपके लिए ये एड्रेस है, ये नंबर्स हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और आप हमारे साथ इस चर्च में आ सकते हो। तो सबसे पहले एक बात को रखना चाहता हूं, सही जड़ें मजबूत होती है कैसे? सही सुनने से, सही बोलने से, और गलत जड़ें मजबूत होती हैं गलत सुनने से और गलत बोलने से। तो जितने भी लोग इस वक्त आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यदि आज अगर आप सही सुनोगे तो सही सिखाओगे, अगर आप गलत सुनोगे तो बोलिए गलत सिखाओगे। तो इसलिए जितने भी लोग इस वक्त आप लोग ऑनलाइन इस वक्त आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई अगर सही सुनते हैं तो आपको सही सिखाना होगा, अगर आप गलत सुनोगे तो फिर आप गलत सिखाओगे। इसलिए जितने भी लोग, आप में से सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अंत तक जुड़ें, ताकि आज के संदेश को हर लोगों के लिए, हर मसीह भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो आइए यहां से आप आगे जाएंगे और सबसे पहले आज का विषय की ओर हम जाएंगे। और उससे पहले ये बातें, 3 चीजों को हमेशा चेक करें अपने चर्च में, अपने कलीसिया में, और ये क्या क्या को चेक करना है। पहला जो चीज है देख लीजिएगा, सही पास्टर, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन, या एक सही पास्टर और सही चर्च होना और सही सिद्धांत होना उस कलीसिया में होना जरूरी है। भले उस कलीसिया में 2 ही लोग बैठते हैं या 3 लोग बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, अगर वो पास्टर सही है, चर्च सही है, डॉक्ट्रिन सही है, तो आपको किसी भी तरीके से आपको या आपके लिए कोई नुकसानदायक काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है अगर आपने पास्टर, सही चर्च, सही डॉक्ट्रिन को नहीं फॉलो किया तो आपको नरक जाना पड़ सकता है। आमीन? सही कह रहा हूं? सॉरी। इसलिए हमेशा अपने चर्च में सही पास्टर को चॉइस कीजिए, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन। अगर सही डॉक्ट्रिन, सही पास्टर, सही चर्च ना हो, नहीं तो आपको हालेलुया, सही कह रहा हूं। अगर आज बहुत से ऐसे लोग भीड़ को देखकर गलत पास्टर को अपना दिया है, गलत चर्च को, गलत डॉक्ट्रिन को अपना लिया है, और उनकी जहन में से गलत डॉक्ट्रिन कभी नहीं निकल पा रही है। जितने भी मेरे जैसा लोग अगर प्रचार करते हैं फेसबुक के द्वारा, ऑनलाइन या फिजिकल चर्च में, कभी अगर गलत डॉक्ट्रिन वाला चर्च, गलत पास्टर वाला चर्च का कोई सदस्य इस कलीसिया में आ जाता है ना, तो उसके लिए बैठना मुश्किल पड़ जाता है। सही कह रहा हूं? उसको इस कलीसिया में, इस चर्च में बैठना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि उसने सुना है गलत, क्योंकि उसकी सिद्धांत ही, डॉक्ट्रिन ही, बोल दीजिए जी सॉरी, हालेलुया। अच्छा, यहां तक ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चुनना है? सही, दूसरा, तीसरा सही सिद्धांत। हालेलुया। सिद्धांत में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वाला कलीसिया होना चाहिए, और सही पास्टर जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता हो, रबा रबा सवा सवा ना बोलता हो, प्लस सही चर्च जो कि उस चर्च में किसी भी मूर्ति ना होना चाहिए। चर्च के अंदर किसी भी मूर्ति, यूसुफ की, यीशु की, किसी भी प्रकार का मूर्ति वाला, अगरबत्ती वाला, मोमबत्ती वाला चर्च, याद आ रहे हैं ना आप लोग को, अगरबत्ती मोमबत्ती वाला। तो आपका सही चर्च होना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर बैठने को भी नहीं है ना, अगर किसी चीज में, कुर्सी में, सोफा में, नीचे कहीं भी बैठ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक चर्च सही होना चाहिए, उस चर्च के अंदर ये 2 चीज सही होना चाहिए। अगर पास्टर और डॉक्टर सही नहीं हुआ तो आपको, बोल दीजिए जी, नरक जाना। हालेलुया। अच्छा, इसमें कौन कौन जाएगा? जितने भी पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं और जिन जिन को सिखाता है, सबको नरक जाना पड़ सकता है। यहां तक ठीक है? हालेलुया। मूसा के बाद एक गलत अगुवा को अपॉइंट कर दिया जिसका नाम था हारून, और हारून के द्वारा 3000 लोग मारे गए। याद है ना ये सब आपको?
कितने लोग मारे गए? 3000 लोग मारे गए। हालेलुया। क्योंकि हारून जो है मूसा के द्वारा चलता था, और जैसे मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पे या सिनाई पहाड़ पे चला गया प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु से बातचीत करने के लिए, तो कुछ को लगा कि मूसा वापस नहीं आएगा, वो किसी जंगली जानवर ने खा लिया, मर गया, क्या हो गया। उसके बाद हारून को कहा कि अब तो मूसा नहीं रहा हमारे बीच में, इसलिए हमारे लिए देवता बनाओ। हारून ने एक बछड़ा का निर्माण किया और हारून ने कहा यही वो देवता है, यही वो भगवान है जो तुमको समुद्र में से निकाल लाया है और प्रतिदिन तुमको मना खिलाता है। वो पास्टर गलत था? अगर पास्टर गलत है तो फिर चर्च भी गलत होगी, अगर चर्च भी गलत है तो फिर डॉक्ट्रिन भी गलत। तो आपको बहुत ही विकि से दिखना है। आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कौन सी डॉक्ट्रिन को लेकर एक पास्टर प्रचार कर रहा है। अगर आप गलत डॉक्ट्रिन वाला पास्टर को अगर ये फेसबुक यूट्यूब पर सुनोगे तो आपका दिमाग, आपका सोच दो हो जाएगा। क्या हो जाओगे आप? सुलेमान को सुनो, आगे बोल दीजिए कि इसको सुनो कि उसको सुनो। कई लोग क्या कहते हैं, अरे पास्टर जी उसने तो ऐसा कहा, उसने तो वैसा कहा। हालेलुया। ना तो सुलेमान की सुनना है, ना तो इसकी, ना तो उसकी, सुनना बाइबल की। जो बाइबल से कहता है उसकी सुनो। आमीन। ओके, अब यहां से हम आगे चलेंगे। सब लोग रेडी हैं? जितने भी इस वक्त फेसबुक के ऊपर हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अपलोडेड वीडियो देख रहे हैं, एडिट वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि नाउ अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी? आज का विषय है, क्या है आज का विषय? आइए, क्या है यीशु का निर्देश? निर्दोष नहीं, निर्देश। हालेलुया। पढ़ सकते हैं? क्या है यीशु का निर्देश? वाह, हालेलुया। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, इस बाइबल के अंदर हजारों में निर्देश मिलेगा, लेकिन कुछ 2-3 निर्देश को मैंने रखा है समय या के हिसाब से, या समय को देखकर मैंने कुछ ही निर्देश को मैंने रखा हुआ है। हालेलुया। अच्छा, निर्देश का मतलब क्या है? आइए जानते हैं। निर्देश का मतलब क्या है, जानना चाहेंगे? निर्देश का मतलब है हिदायत देना, हिदायत देना या आज्ञा देना या हुक्म देना या हुक्म करना या आदेश देना। निर्देश का मतलब या तो हिदायत देना या आज्ञा देना या हुक्म देना या आदेश देना। अब इसमें देखते हैं, आज्ञा कौन दे सकता है? बोलो, जिसके पास ऑथोरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास क्या बोलते हैं, अधिकार है, अधिकार है। तो निर्देश का मतलब है हिदायत देना, आज्ञा देना, हुक्म देना, आदेश देना, और भी हो सकता है। हालेलुया। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, निर्देश का मतलब क्या यीशु ने कुछ कुछ जगहों पे हिदायत दी है, ऐसा कर सकते हैं। कई जगहों पे आज्ञा दी है, हुक्म दिया है, आदेश दिया है। हालेलुया। अगर आपको मैं कहना चाहता हूं, यदि हिदायत, आज्ञा या हुक्म या आदेश, किसी भी इसको आप लेकर चलिए, अगर इसमें से अगर एक भी अगर शब्द पर अगर आप ना चलकर, ना बनकर आप अपराधी कह सकते हैं। अगर यीशु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम पापी हो सकते हैं। सही कह रहा हूं? इसलिए आज जो भी वचन आज यहां आपके बीच में रखूंगा, आपको बड़ा ही ध्यान से देखना होगा, और आज कुछ चमत्कार के ऊपर आपके बीच में कुछ, उसमें से कुछ मटेरियल को हम निकालेंगे। हालेलुया। तैयार हैं आप सब? आइए फिर यहां से आगे चलेंगे। यीशु के निर्देश के अनुसार चलोगे, ध्यान से सुनिएगा, आपने सोचा भी नहीं वही होगा, आपने सोचा भी नहीं वही होगा। अगर यीशु के निर्देश के अनुसार आप चलोगे तो आपने सोचा भी नहीं वो होगा। हालेलुया। आपको पता, यीशु के निर्देश को मैंने, उसकी आवाज को मैंने सुना, और जो मैंने सोचा नहीं था वो मैंने बना।
आपको पता कई बार क्या होते हैं, प्रार्थना करते वक्त दूसरों को कॉपी करते हैं। जैसे कि आज के समय में कुछ चर्चों में रबा रबा सभा सभा, जिसको कहते हैं स्वर्गीय भाषा लोग कहते हैं, लेकिन बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती कि वो स्वर्गीय भाषा है। जो उसका पड़ोसी बोलता है ना, वो दूसरा कॉपी करता है। पास्टर बोलता है, वो कॉपी करता है। प्लस आप में से कई ऐसे लोग हैं, अगर वो प्रचार करता है उस प्रचार को कॉपी करते हैं। डॉक्ट्रिन को तो कॉपी करना जरूरी है, जैसे यीशु ने कहा, यीशु की कॉपी करना जरूरी है। लेकिन दूसरों की अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो परमेश्वर जो आपको सही में और जीवन जो बनाना चाहता है ना, वो आपको बना नहीं पाता। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आपको मैं बताना चाहता हूं, खाना देख देख कर बनाओगे, कब तक बनाओगे? कब तक दूसरों को झांक झांक करके बनाओगे? हालेलुया। अगर उसमें आपको पता देख देख कर बनाओगे, स्वाद तो बनेगी लेकिन वो बात नहीं रहेगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार या आप अपने मन के सोच के अनुसार अगर किसी भी चीज को अगर बनाओगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं उसमें स्वादिष्ट बन सकता है। हालेलुया जी, बाहर ले जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यीशु के निर्देश के अनुसार चलोगे तो आपने सोचा भी नहीं, वही बनाएगा। आमीन। कुछ बातों को आपके बीच में रखा हूं। यीशु का पहला निर्देश, यीशु का, और सिर्फ तीसरा निर्देश तक आज मैं यहां पे बात करूंगा। और बहुत से ऐसे निर्देश प्रभु ने दिया है। निर्देश का मतलब, बोलो बोलो, आज्ञा देना, आदेश देना, हिदायत देना, हुक्म देना। तो कुछ हुक्म के बारे में और कुछ आज्ञा के बारे में, कुछ आदेश के बारे में आपके बीच में रखना चाहूंगा। उसमें से सबसे पहले इस वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 उसका 1 से लेकर 7 तक इस वचन को हम पढ़ेंगे। और आपके बीच में अब मैं पढ़ने जा रहा हूं और बड़ा ही ध्यान से आपने देखना है। और इसके अंदर इतने मटेरियल छिपा हुआ है, आज के लिए आपके लिए काफी है। आमीन। रेडी हैं आप सब? आइए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां। तो आपने सोच रहे होंगे ये कौन सा क्या पढ़ा दिया, ये तो संडे स्कूल वाला है, ये चिन्ह चमत्कार वाला है जी। तो आपके बीच में इस बातों से बहुत से ऐसे बैठ की बातों को मैं सिखाने जा रहा हूं। हालेलुया। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी, और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में मिलते गए थे। जब दाखरस घर गया तो यीशु की माता ने उसे कहा कि उनके पास दाखरस। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार यीशु कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु कहता है मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। आप में से कितने लोग एक सोच को चलते हो कि अभी मेरा समय नहीं आया है? हालेलुया। यीशु खुद के बारे में उनको पता था कि कब मुझे काम करना है, कब मुझे कौन किसके लिए चमत्कार कार्य करना है, किसके लिए किस किस को आदेश देना है, किस किस को हिदायत देना है, किस किस को क्या करना है यीशु को। और यहां पे एक मरियम रिक्वेस्ट कर रही है कि इनके पास दाखरस खत्म हो गया। इसने कहा तब मैं क्या करूं? दाखरस खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? मैं इस घर का मुखिया थोड़ी हूं कि मैं दाखरस खरीद के ले आऊं। लेकिन उसकी मां यानी मरियम को 100% पता था कि यीशु जो कहेगा होगा। आप लोग कितने लोग यीशु को अपने शादी में इनवाइट किया? हालेलुया। खुद की शादी में इनवाइट किया आपने? खुद के प्रोग्राम आपने इनवाइट किया? आगे चलेंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, किससे कहा?
वहां पे उसके चेले हो सकते हैं, वहां पे जो सेवा करने वाले, आज के समय में बेटर है ना, जो सेवा करते हैं ना, हलवाई वाले के साथ खाना देते हैं, परोसते हैं, लेकिन उस समय पर पता नहीं थे कि नहीं थे। लेकिन उस समय में यीशु के चेले भी हो सकता है उस सेवा में शामिल थे। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे खाना होता है ना, हमारा लंच जब हम देते हैं चर्च की तरफ से, तो आप में से कई लोग, कोई पूरी बनाता है, रोटी बनाता है, सब्जी देता है, आगे बोल दीजिए, है ना, कोई पानी देता है, कोई प्लेट देता है। आप अपना काम को देते हैं और करते हैं। तो जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, उसकी मां यानी मरियम ने उनसे कहा कि शौक से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे। कौन कहे? यीशु कहे, जो कुछ वह यानी यीशु तुमसे कहे वही करना। अब यहां से थोड़ा ठहराव के साथ बात करूंगा। जो कुछ यीशु कहे वही करना। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आज एक पास्टर के रूप में कलीसिया में एक अगुआ के लिए है, तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, क्या पास्टर जैसा आपको वचन से सिखा रहा है, क्या पास्टर आपको सिखाता है, क्या उस आप करते हैं? पहली बार, हालेलुया। क्या आपको जैसे बाइबल के अनुसार एक अगुए को, पास्टर को आपको इज्जत आदर देना है, यहां से भी बात कर रहा हूं, क्या आप उन पास्टरों को इस तरह इज्जत आदर देते हैं? हालेलुया। सबसे पहले मरियम ने क्या कहा कि वह कुछ तुमसे कहे वही करना। आज क्या यीशु जो कहता है वो करते हो कि नहीं करते हो? सबसे बड़ी बात। हालेलुया। आज के चर्च में क्या होता है, जो पास्टर कहता है वही लोग करते हैं, परंतु जो यीशु कहता है वो नहीं करते। सुने, इसलिए आपको सही पास्टर, सही चर्च, सही डॉक्ट्रिन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। कई चर्च में क्या करते हैं, पास्टर कहते हैं जो मैं कहूंगा वही होगा। ऐसा कलीसिया को आपको कभी मत जाना। अच्छा, कभी मैंने किया अपने चर्च में? नहीं, जो मैं कहूंगा वही होगा, ऐसा मैंने कहा कभी? हालेलुया। आइए आगे चलेंगे। क्या कहा? वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मान समाता था। बोलिए, समाता था। कितने मटके थे? 6 मटके। यहां सब ठीक है? 6 मटके थे, और उस मटके में जिनमें 2-2, 3-3 मान समाता था। हालेलुया। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ तुम कहो, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। तो आज के समय में क्या हो रहा है, जो यीशु कहता है वो कलीसिया में नहीं हो रहा है, परंतु जो पास्टर कहता है वो जरूर हो रहा है। और आज कुछ लोग ने चेक नहीं करते, इजराइलियों की समान। हारून को कभी इजराइल के लोगों ने चेक नहीं किया कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। उनको तो देवता चाहिए, उनको तो अगुआ चाहिए, सब सोना चांदी इकट्ठा करके हारून को दे दिया, उसने डाल करके मूर्ति बना दिया और उसकी आराधना करवाई। हालेलुया। और कितने लोग? 3000 लोग। इसलिए आपको देखना होगा जो पास्टर कह रहा है क्या वचन के अनुसार कह रहा है कि नहीं, वचन से मैच करता है तो ठीक, नहीं तो आपको पास्टर से बात करना चाहिए, सवाल करना चाहिए। जितने फेसबुक ऊपर हैं, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आपका पास्टर बाइबल के बाहर या डॉक्ट्रिन जो परमेश्वर का है उससे अगर बाहर अगर आपको सिखाता है, तो आपको पास्टर से बात करना चाहिए। हालेलुया। आइए इस पिक्चर को देख लीजिएगा। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। जिन्होंने और उन्होंने या उन्होंने होना चाहिए ना, हाँ ये नहीं आना, कट गया। उन्होंने मुंह भर दिया, मुंह भर दिया, ये होना चाहिए। अब देखने क्या भर रहे हैं। कुछ गूगल से मुझे पिक्चर मिला, और हो सकता है ये भाई तो नहीं हो सकता है, क्योंकि है ना, मुझे गूगल से मिला, किसी ने बनाकर डाला है। हो सकता है इस तरह पत्थर पे कितने मटके थे, डाल क्या रहा है, और कहता 6 मटकों में पानी भर दो। किसकी आ गया है? अच्छा, यहां पे क्या दिखता है, क्या दिखता है यहां पे? बोलिए निर्देश, बोलिए निर्देश, हिदायत, आज्ञा, आदेश।
हालेलुया। हुकुम दिख रहे हैं आपको? आप विषय से कनेक्ट हो रहे हैं जी। यीशु ने हिदायत दी, यीशु ने आज्ञा दी, यीशु ने हुक्म दी, यीशु ने क्या दिया? हुक्म दिया, निर्देश दिया। मटकों में पानी, मटकों में पानी। तो आज यीशु कहता है कि मेरे देश में जाओ और लोगों को चेला बनाओ। कहता है यीशु, क्या दे रहा है? हिदायत दे रहा है, हुक्म दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो यहां पे हुक्म दिया यीशु ने, आज्ञा दिया। और मैंने कहा ना, जो इन्हें सोचा भी नहीं था, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, आपको पता ये बेचारा भाई डाल रहा है, कह रहे यार पानी क्यों डलवा रहे हैं, हम पागल थोड़ी हैं। सोच रहा होगा क्योंकि उससे पहले चमत्कार तो यीशु की तरह कभी दिखाई नहीं था। हेलो, कभी दिखाई नहीं था। जब ये भाई लोग इसके जैसे और भी 4-5 भाई थे, जब पानी डाल रहे थे ना, लोग कह रहे यार इंसान पागल तो नहीं हो गया? क्या हो गए? पागल तो नहीं हो गया? अरे इंसान, ये हमको 6 मटके भरने का मतलब है ना, जरा सोचो पानी कितना दूर था। हमने आज के समय में ऐसा नहीं था कि बटन दबाया कि पानी पाइप से निकल गया, ऐसा नहीं था। तब कई दूर से पानी लाना पड़ता था। आज भी पहाड़ों पे आप चले जाइए जहां पे लाइट नहीं है ना, लोग कुआं से, पहाड़ों से, झरनों से पानी निकाल कर ले आते हैं कई किलोमीटर से। यहां पे कई दूर से लोग पानी लाए होंगे। हालेलुया। टैंकर खड़ी नहीं थी, यही आप सोचोगे अरे टैंकर खड़ी थी। नहीं नहीं नहीं, आपकी सोच को जानता हूं, टैंकर खड़ी नहीं थी, पास में कुआं नहीं था। हालेलुया। कई दूर से पानी लाया, 6 मटकों में मुंह भर दिया। और लोग कह रहे यार क्या कर रहा है ये बंदा। हालेलुया। निर्देश को अगर फॉलो करोगे तो जो आप सोचा नहीं, आगे देखते हैं क्या हुआ आगे। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास देखना चाहेंगे। हालेलुया। अब देखो, अब ये पीछे जाता हूं, इसका कलर और इसका कलर। वो पानी को ना तो किसी दवाई डाला गया उसमें, ना तो किसी चीज को डाला गया। आपको पता उसमें चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि यीशु ने जो कहा था, जो यीशु ने निर्देश दिया, हिदायत दी, आज्ञा दी, आदेश दिया, लोगों ने फॉलो किया। और जैसे लोगों ने यीशु कहा, क्योंकि मरियम ने कहा जैसा जैसा यीशु कहेगा वैसा वैसा तुमको करना है। तो आज आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो वो कह रहा है वो आप कर दे। आ गया लाइन पे? हालेलुया। आपके जीवन में कमी इसलिए आज पाई जा रही है क्योंकि जो निर्देश वो दे रहा है, आज्ञा वो दे रहा है, हिदायत जो वो दे रहा है, उसके अनुसार हम करते नहीं है। अगर यहाँ पे जितने भी लोग, ये जो भाई लोग थे, पीछे जाता हूं, ये जो भाई लोग थे ना यहाँ पे, ये जो भाई लोग थे, ये कहते हैं अरे हम क्या करें, इतने दिन से हम सेवा कर रहे हैं, इतने दिन से हम कह रहे हैं पानी डालकर क्या मिलेगा। तो कभी चमत्कार हो सकती थी वहां पे, कभी ताकत बन सकती थी नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो वचन कहता है कि आप भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इस पानी के अंदर कलर चेंज हो चुका है, पानी के अंदर खुशबू बन चुका है। क्या बन चुका है? खुशबू। और ये पानी जो साधारण सा पानी बिना चीनी डाले मिठास बन गया। हालेलुया। सब लोगों ने क्या माना? आज्ञा और निर्देश और हिदायत, हुकुम, आदेश। हालेलुया। आज यीशु के निर्देश को कितने लोग फॉलो करते हैं? आप कहते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार पे, मेरे शरीर पे आज कई साल से बीमार है, कई साल से परेशानी है, निकल क्यों नहीं रहा है? नहीं निकलेगा जब तक आप हिदायत को नहीं मानोगे, जब तक आप निर्देश को नहीं मानोगे, जब तक आप आदेश को नहीं मानोगे। आगे चले जी। अब क्या कहता है? वे ले गए जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा। हेलो, यह दाखरस नहीं लिखा हुआ है, पानी चखा जो दाखरस बन गया था, जो लेके गया था पानी, लेकिन जैसा उन्होंने डाला तो वहां पे क्या बन गया था? क्या बन गया था? कहां गया? क्या बन गया था? दाखरस। अब यहां से पढ़े जी, इसको पढ़िए। कौन पढ़ेगा जी? हाँ जी जी, पढ़िए पढ़िए।
वे वे ले गए। जब भूत के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानते थे कि वह कहाँ से आया है, किंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भूत के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते तो मध्यम देता है, किंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। खाना खाया था सवेरे? मुझे नहीं लगता कि इसने खाना खाया है, ऐसा पढ़ रहा है, बेचारा भूखा है। हाँ जी, बेचारा क्या है, कोई बड़ा नहीं, यहाँ पे कोई बड़े हैं यहाँ पे? हाँ पढ़ो, देखो, मुझे नहीं लगता कि बड़े लोग यहाँ पे हैं जी। ले गए। जब भूत के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था। बोलिए दाखरस, बोलिए दाखरस। बाइबल कहता है वे लोग जब भूत के प्रधान ने वहाँ पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, बोलिए कहाँ से, उनको पता ही नहीं था कि कौन मोहल्ले में गया था कि नहीं गया, किसने बनाया, उनको पता ही नहीं था। बोलो ये गुप्त में काम हो रहा था, मुझे गुप्त में काम हो रहा था। वचन कहता है कि कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे करते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उसे कहा, आप बेटा इधर आ। कहता क्या हुआ? अच्छा तो इतना चला कर निकला? अरे क्या हुआ माली जी, क्या हुआ स्वामी जी, कहा होगा? अरे यार लोग पहले क्या देते हैं, अच्छा देते हैं बाद में, लेकिन तो ऐसा व्यक्ति बन गया कि पहले तो नहीं मध्यम दिया बाद में। बेचारे दिल्ली में क्या पता कि किसने किया ये। हालेलुया। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, उन लोगों ने, उन सेवकों ने अगर हिदायत ना मानता, आदेश ना मानता, आज्ञा ना मानता, हुक्म ना मानता, तो कभी कभी पानी का दाखरस बन सकता था? आपको पता, उन्होंने चुपचाप रहा, जैसा कहा पानी डाला, क्योंकि किसने कहा? उसकी माता ने कहा कि जैसा जैसा कहे। क्या आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, जैसा जैसा यीशु कहता है क्या आप वैसा वैसा करते हैं? यीशु ने कहा कि जाओ लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, प्रचार करते हैं? नहीं। और आप क्या देखना चाहते हैं? मेरे घर पे चमत्कार हो, है ना, चुनाई हो, छुपकर रहो, मेरा बच्चे ऐसा बने, वैसा बने। नहीं हो पाएगी जब तक हिदायत, आदेश, आज्ञा, हुक्म नहीं मानोगे। हालेलुया। आइए यहां से आगे चलेंगे। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हालेलुया। उसके चेलों ने उस पर, उसने कहा वाह, ऐसा भी होता है क्या? बोलो, जैसा उन्होंने देखा ना यार, पानी आपको पता, लोग बार बार पीकर, ऐसा होता है ना, कोई नया चीज आपको मिलता है ना, अरे पूरा देखते हैं ना, अरे ऐसा भी होता है क्या? जब शुरू में मोबाइल आया था ना, जब फोन करते थे, पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे इसके अंदर से बोल कौन रहा है ना, मोबाइल को उल्टा उल्टा करके देखते हैं, इसके अंदर से आवाज किससे आ रहा है ना? और आपको पता, जो लोग बात करते हैं तो सही कहते हैं कि लोग पागल समझते थे, ये किससे बात करता है? उसके बाद धीरे धीरे हेडफोन क्या आया, मजे से चल रहा है, बात कर रहे हैं, लोग कहते यार ये पागल तो नहीं हो गया, है ना, खुद से बराबर है। मैं भी शुरू में कहता था ये किससे बात कर रहा है, लेकिन जब मुझे पता चला ये हेडफोन है, क्या है? हेडफोन है। हालेलुया। तब उनको पता चला कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, परंतु दुनिया को बनाने वाला यीशु है। जब तक हुक्म और हिदायत को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं होगा। यीशु का दूसरा निर्देश जानना चाहेंगे? इसको ध्यान से देख लीजिए। यीशु का दूसरा निर्देश, इसको ध्यान से देखिए। यूहन्ना 5:5, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से, हेलो, क्या था? बीमार में पड़ा था। कितने साल से? कितने साल से? हालेलुया। 38 वर्ष से वो बीमार में पड़ा था, और बाइबल बताता है कि उस जगह में कई बीमार आते थे और ठीक होकर जाते थे।
वहां ऐसा क्या चीज था, देखते हैं। आइए इस पिक्चर को देख लीजिएगा। ये वो कुंड है, उस कुंड का नाम, ये कुंड का नाम आपसे लेना चाहूंगा। ये कुंड का नाम बोलिए नहीं पता। हाँ जी, ये कुंड का नाम क्या है? हाँ बाइबल खोल लो, उसमें सब लिखा ही है, मुझे पता है। बैतसदा। क्या था? भाई के लिए ताली बजा दो। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग बाइबल को पढ़ा करो। हालेलुया। इस कुंड का नाम क्या है? इस बैतसदा के पास बहुत से रोगी, लाचारी, बीमारी आते थे। क्या होते थे? आते थे। एक दिन जब यीशु उस बैतसदा कुंड पर आया तो एक व्यक्ति को देखा, वो 38 वर्ष से था। कितने वर्ष से? बोलिए, यीशु पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले। यीशु को कैसे पता चला कि वो 38 वर्ष से? क्योंकि वो, बोलो, अंतर्यामी था। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु, वो दुनिया का रचयिता, यीशु मनुष्यों का रचयिता है। इसलिए उस व्यक्ति को जैसा देखा कि वो 38 वर्ष से ऐसा ही पड़ा है। बोलो, 38 वर्ष से ऐसा ही पड़ा है। इसलिए ये कुंड में कुछ लोग डुबकी लगा रहे हैं, कुछ ठीक होते जा रहे हैं। देखो है ना, समय समय पर स्वर्गदूत हिलाता था, कुछ लोग उतर रहे हैं। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे यीशु बात कर रहा है, कुछ लोग कुंड में है, कुछ लोग को प्रभु उठा रहा है। उसके अनुसार यहाँ पे वचन कहता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, हेलो, उससे पूछा, क्या तू? आपको मैं बताना चाहता हूं, एक प्रभु खुद उस व्यक्ति से पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या प्रभु को नहीं पता था कि वो कौन है? प्रभु को नहीं पता था कि बिल्कुल चंगे होने के लिए वो अपने आप को तैयार किया? लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग जो हैं, लोग चंगा होना ही, हालेलुया, कुछ ऐसे हैं जो चंगा होना ही नहीं चाहते। हालेलुया। यहां पे यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, अरे बाबा तू कौन है रे, हमको ऐसा पूछ रहा है? आज तक तो 38 वर्ष से पहले किसी ने पूछा नहीं, तू कौन है मुझे पूछ रहा है? कहा होगा 38 वर्ष का बीमारी? कहता है, क्या कहा? बाद में जवाब क्या निकलता है उससे? क्या जवाब ने दिया? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, ना तो मेरा चाचा, ना तो मेरा ताऊ, ना तो मेरा बच्चा, कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है, वो ठीक होकर निकल जाता है, लेकिन मैं अब तक नहीं। यीशु ने कहा होगा, हे आलसी, कहा होगा यार, यीशु ने कहा होगा, यार अगर 38 साल हो गया, एक आधी इंच एक दिन घसीटता ना तो भी कुंड में खुद जाता है। आज कुछ ऐसे भाई और बहन, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपको वचन आता है, प्रचार करना आता है, लेकिन करते क्यों नहीं? क्योंकि आपका घराना इस 38 वर्ष के रोगी व्यक्ति के साथ है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का कार्य नहीं करता है, वो इस रोगी व्यक्ति के घराना से आता है, अब्राहम के घराना से नहीं है। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति आलसी था, पोड़िया था, और क्या हो सकता है, घमंड था, उसको खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, क्या जरूरत थी? लेकिन यीशु ने देखा कि इसको चंगा करना जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद क्या आगे कहता है, यीशु ने उससे कहा, उठ। बोलिए उठ। यहां पे क्या दे रहा है यीशु? क्या दे रहा है? आदेश, हिदायत, हुकुम। क्या कहा? इंग्लिश में क्या कहा होगा? गेट अप, स्टैंड अप। हालेलुया। उठ। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वाह, हालेलुया। यीशु के पास वो अथॉरिटी था उठाने की, यीशु के पास वो अधिकार था चलने फिराने की। यीशु ने कहा,
अगर आज से पहले नहीं उठा तो अभी उठ। कुंड की जरूरत नहीं है, समुद्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुंड में स्वर्गदूत को भेजने वाला वो तुम्हारे सामने खड़ा है। हालेलुया। कुंड को हिलाने वाला मैं खुद हूं। अब कुंड की जरूरत नहीं, तू उठ, अपने खाट उठा और क्या कर, चल फिर। वाह, क्या बात है। हालेलुया। कितना खुशी होगा ना। इसने हिदायत को मानी, निर्देश को मानी। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूं, क्या यीशु ने इसके ऊपर तेल मालकर प्रार्थना की, हाथ रखकर प्रार्थना की? हाँ जी, राबा राबा साबा साबा लबा लबा किया? क्या दिया? आज कुछ ऐसे दूध पीने वाला मसीह, जिसको कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन या मिल्क ड्रिंकिंग मसीह, क्या करते हैं? दूध पीने वाला, पास्टर जी आपका हाथ में पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और कई लोग यहाँ पे मैं जानता हूं, कोई पर यहाँ पे हाथ रख कर प्रार्थना नहीं किया, वो लोग चर्च छोड़ के चले गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये हाथ में कुछ ताकत नहीं है, परंतु आपके अंदर जो यीशु है उनमें ताकत है। रोमी किताब 10 अध्याय उसका 9 में लिखा हुआ है। हाँ, 9 का 10 की 10 का 9, एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हूं। 10 का 9, 10 का 9, 10 का 9 जी कहते, यदि तू अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि वो यीशु मरा गया, गड़ा गया, इस दिन जी उठा, तो तुम इस है 10 के 9 में है ना। क्या बात है। हालेलुया। इस व्यक्ति ने अपने कान से सुना और उसने अंगीकार किया और मन से विश्वास किया और अपने काट उठाकर चल फिरा। बोलिए, चला और फिरा। और यहां पर 38 वर्ष की बीमारी को देख लीजिएगा, क्या दिया? बोल दीजिएगा, निर्देश। सही कह रहा हूं? तो आज आप निर्देश क्यों नहीं मानते, हिदायत क्यों नहीं मानते, यीशु का आज्ञा क्यों नहीं मानते? और हम आज्ञा को नहीं मानते, निर्देश को नहीं मानते, उसके अनुसार चलते नहीं। और हम क्या देखना चाहते हैं? बड़ा चमत्कार, मैं पास्टर बन जाऊं, मेरा बीमारी खत्म हो जाए, मेरा वो खत्म हो जाए, मेरा ये खत्म हो जाए। अरे उसकी हिदायत, उसके आदेश तो पहले मान लो। क्या बात है। यीशु का तीसरा आदेश, निर्देश, हिदायत, आज्ञा, लूका 17 का 11 क्या कहता है? और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी, कितने कोढ़ी? ध्यान दीजिए, कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। और उन्होंने दूर खड़े होकर उनसे सबसे कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते हुए, अच्छा, यीशु ने उनके ऊपर हाथ रखा, तेल मला, हाँ जी, कोई बड़ी बिग सभा किया, कोई बड़ी कलीसिया किया, साउंड लगाया, स्पीकर लगाया? नहीं। क्या दिया? क्या दिया? हिदायत दी, आदेश दी, निर्देश दिया। आज आप यीशु की आज्ञा को कितने लोग मानते हैं? बोलिए, निर्देश के पीछे छिपा हुआ है बड़े रहस्य। आपका छुपाना, आपका चंगाई, निर्देश, हिदायत, आज्ञा के पीछे छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। हालेलुया। यहां पे कहते हैं, अपने आप को किसको दिखाओ? 10 गुरुओं ने नहीं सोचा, अरे प्रभु पहले हमें चंगाता कर लो, तभी तो याजक को हम दिखाए, नहीं क्या हुए। हालेलुया। वो चल गए और चलते चलते वो शुद्ध हो गए। आगे दे गए, चलते चलते वो शुद्ध हो गए। और आगे क्या कहता है? तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, मुझसे ऊंचे सबसे परमेश्वर की पढ़ाई करता हुआ लौट आया। हेलो, कितना लिखा हुआ है? कितने हुए? यीशु क्या पूछता है, देख लीजिएगा। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसे धन्यवाद करने लगा। और वह इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 हो? क्या 10 हो? अब सभी से मैं पूछना चाहता हूं,
कुछ लोग इस कलीसिया में प्रचार करना सीख रहे हैं, कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। क्या आप सभी से ईमानदार से जवाब दीजिए, क्या सबको एक जैसा वचन सिखाता हूं? एक जैसा सिखाता हूं? तो बाकी क्यों नहीं हो रहे हैं? बाकी वो मैच्योर क्यों नहीं आ रहा है? बाकी में एक्टिव जो है ना कि एनर्जी क्यों नहीं आ रहा है? हालेलुया। कुछ भाई 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होता तो 10:30 पहुंचते हैं, बाकी 11:30। ऐसा क्यों? सभी को एक ही आज्ञा मिलती है, आदेश मिलती है, हिदायत मिलती है, तो आपके अंदर वो चीज क्यों नहीं है? बोलिए, मेरी सोच मुझे कमजोर बनाती है। सही कह रहा हूं। यहां पे कहता हुआ दासों का दास शुद्ध ना हुए तो फिर वे नौ। जब मैं चर्च में अनाउंसमेंट करता हूं ना, अगले संडे 11 बजे कोई अगर 11:30 बजे आता है ना, इस वचन को याद करता हूं, यार सबको तो मैंने दिया है ना, सबको मैंने कहा कि 11 बजे चर्च शुरू होना है, सब कुछ आराधना होना है, स्तुति होना है, लेकिन फिर बाकी कहां गए? आज कलीसिया के अंदर हमारे पास कई लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक दिखता है। कितना दिखता है? एक दिखता है, बाकी 9। हालेलुया। और हम क्या देखना चाहते हैं? चिन्ह चमत्कार। चिन्ह चमत्कार छिपा हुआ है निर्देश के पीछे, चिन्ह चमत्कार छिपा हुआ है आज्ञा के पीछे, चिन्ह चमत्कार छिपा हुआ है आदेश के। क्या बात है? क्या इस परमेश्वर को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बुराई करता? तब उसने उससे कहा, उठ चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे। वाह। हालेलुया। कैसे लगा आज का विषय? कुछ सीखा आपने? तो आज से आपका सोच चेंज करो और निर्देश का अनुसार करो। क्या क्या अनुसार? यीशु की आज्ञा के अनुसार। हर बार मैं सिखाता हूं ना कि यीशु की आज्ञा क्या है, यीशु क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, हर बार मैं सिखाता हूं। तो आज से आप यीशु की आज्ञा के अनुसार चलना स्टार्ट कीजिए, देखिए चमत्कार आपका पीछा करेगा, जीवन जीने का एक आसान तरीका हो जाएगा। आमीन। जितने भी इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे थे, आप सभी को बहुत आशीष दे। इसी तरह हमारे वीडियोस को देखने के लिए और शेयर करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरह मैं ईमानदार बनकर आपको सही शिक्षा आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।